और देखें जी आईफोन पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करेगा, पहली बात तो ये है। वो पागल है, पागल है। आपका मुल्क पहले दिवालिया होने वाला है, आपके मुल्क के अंदर क्या है नहीं, डॉलर की कीमत आप देख लें कहाँ जा गई है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गया रेट आपका। तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं करें। हमारे अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट क्या आईफोन क्या सैमसंग का किसी की एक असेंबली की ब्रांच पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसलिए नहीं हो रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बकवास है। ठीक है, हम बच्चे के जेन में डाल देते हैं कि बेटा फलाने ने डॉक्टर बने हैं, तू ही डॉक्टर ही बनना है, फलाने ने मुंडा फलाना बन गया, तू वही बनना है। पाकिस्तान में रह रहा है, यहाँ पे कई आपकी वैल्यू डिग्रीज की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपका तुक्का चलता है। अगर तुक्का चल गया तो यू आर हीरो, ना चलो यू आर जीरो। वो अपनी हर फील्ड में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। और इसकी कंपैरिजन में अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन चल रही है और बस ये हुकूमती क्राइसिस चल रहे हैं कि ये एक दूसरे से सियासतदान सारे लड़ रहे हैं। देखें, हमारी गलती तो इसमें नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम आगे प्रमोट कर सकें, लेकिन इसमें बात यह आ जाती है कि हमारे हुक्मरानों की गलती है क्योंकि वो इस तरफ ध्यान दे नहीं रहे। वो अपने सिर्फ उसमें लगे हुए हैं कि हमने सीट लेनी है, हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट सामना आदिल एंड यू आर वाचिंग हम आवाज़ हमारे साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन की तरफ से एक बड़ी खबर के बारे में। और वो बड़ी खबर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। और वो इन्वेस्टमेंट है $700 मिलियन की, जो कि शिफ्ट किया जा रहा है एक फैक्ट्री को फ्रॉम चाइना टू इंडिया। अगर हम लोग इंडिया की बात कर ले तो आईटी सेक्टर में इंडिया के इमेज को, इंडिया के जो वैल्यू है उसको तो हम लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो इस वक्त आईफोन जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड कंपनी है, आईटी कंपनी है, वो इंडिया को ट्रस्ट करी है। हाउ डज दिस साउंड टू आवर पीपल? तो आइए लोगों से पूछते हैं, उनका ओपिनियन जानते हैं और आप तक शेयर भी करते हैं। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी बात, हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि चाइना जो है वो काफ़ी टाइम से, स्पेशली जब कोविड की सिचुएशन जो है वो अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए और काफ़ी क्राइसिस में चल रहा है। अभी रिसेंटली आईफोन की तरफ से एक नई खबर सामने आई है कि $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है इंडिया में इन शिफ्ट ऑफ चाइना। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि इंडिया चाइना के रिप्लेसमेंट में हमेशा इंडिया क्यों प्रायोरिटाइज? देखें जी, चाइना को अपना दोस्त तो कहते हैं, लेकिन दे आर जस्ट हेयर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, दे आर नॉट हेयर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। यस। सी पैक देख लें, दे आर जस्ट हेयर टू टेक ओवर ऑन वो क्या सी पैक हमारी कौन सी पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट। हाँ, वो सिर्फ ग्वादर पोर्ट को लेना चाहते हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। और देखें जी आईफोन पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करेगा, पहली बात तो ये है। वो पागल है, पागल है। आपका मुल्क पहले दिवालिया होने वाला है, आपके मुल्क के अंदर क्या है नहीं, डॉलर की कीमत आप देख लें कहाँ जा गई है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गया रेट आपका। तो कोई कंपनी पागल ही होगी जो यहाँ पे इन्वेस्ट की थी करेगी। मैं देखे, मैं किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं करता, बात नहीं करा। इमरान खान जब था, कंपनी जहाँ पे काम कर रही थी, आपकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो रही थी, इंडस्ट्री जो आपको स्ट्रॉन्ग हो रहा था। मेरे कुछ अब जानने वाले इंडस्ट्री में काम करते कहते हैं इंडस्ट्री बंद है, मैं तनख्वाह नहीं मिल रही, दे सफरिंग उनका। अब देखें आम आदमी सफर कर रहा है इससे। उन बड़ों को क्या, उनके बैंक के अंदर डॉलर्स पड़े हुए हैं, उनको क्या है, वो तो अपने ठीक गुजार रहे हैं। और अब चाइना का शिफ्ट कर रही है, अब इंडिया की देखनी, उनकी इकॉनमी देखनी स्ट्रॉन्ग हो रही है। उनका इकॉनमी में पाकिस्तान का ₹1, उनका ₹1 पाकिस्तान के ₹3 बन रहे हैं। ठीक है। और दूसरा बात ये कि मैं पिछले कोलकाता के एक वीडियो देख रहा था, वो इतना उन्होंने क्या कहते हैं डेवलप कर लिया था। मैं हैरान कि यार ये डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो गई है, हैरान मैं। और मुझे किसी ने पूछा, कहता किसी की, मैंने कहा ये होगा, आई थिंक ये फ्रांस की होगी या बेल्जियम वगैरह, ये यूके की होगी। कह रहा नहीं, इंडिया की है। मैं हैरान कि इंडिया इतना डेवलप कैसे हो सकता है। हम बस उनके अंदर तोपों बंदूकों के साथ लड़ रहे हैं उनके साथ। हम उनके 5th जनरेशन वार क्या है, बेसिकली क्या है, वो यही है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ लड़ाई होगी। तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं करें। हमारे अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट क्या आईफोन क्या सैमसंग का किसी की एक असेंबली की ब्रांच पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इंडिया के सब कुछ है। अब तो चाइना आईफोन वाले पागल थोड़ी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को डुबोएंगे। यही मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पे मैं ये पूछना ये चाह रही थी कि आईफोन एक बहुत वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड कंपनी है और लोग जो है उसको ट्रस्ट करते हैं अपनी प्राइवेसी के साथ। और ये भी कहा जाता है कि एप्पल की जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है व्हेन इट कम्स टू योर डेटा और ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम उस क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ द बिगर कंपनीज ऑफ IT आर ट्रस्टिंग इंडिया? क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि इंडिया IT के अंदर एक जाइंट तो बन चुका है, लेकिन फिर भी जो प्रेफरेंस है वो इंडिया को मिल रही है और बहुत ज़्यादा मिल रही है। क्यों? इसलिए मिल रही है कि वो अपने आईटी को मजबूत बना रहे हैं। वो अपने बच्चों को आईटी पढ़ा के उनको मजबूत बना रहे हैं। हमारे इधर इसलिए नहीं हो रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बकवास है। ठीक है, हम बच्चे के जेन में डाल देते हैं कि बेटा फलाने ने डॉक्टर बने हैं, तू ही डॉक्टर ही बनना है, फलाने ने मुंडा फलाना बन गया, तू वही बनना है।
ठीक है, फकीर का फकीर। के फकीर बन चुके हैं। हम बच्चों को ये बताते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट शो करते हैं, बच्चे का वो फिर वो सारी ज़िंदगी। यार मैं उन वालदैन को प्रेफर कर 3 इडियट मूवी देख लो बस आप लोगों को समझ आ जाएगी। तारे ज़मीन पे देख लो यार, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है कि हम बच्चों को हम अपने फैसले अपने बच्चों को इम्पोज कर देते हैं। बहुत ही बुरी बात है। जब तक हम अपने बच्चों का इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, हम IT का स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? जब तक हमारी हुकूमत जो है IT फ्री नहीं करेगी, सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं बनेंगे। यहाँ मेरा एक दोस्त का सॉफ्टवेयर हाउस था, बेचारा इन्वेस्ट करके अब डुबो के बैठे पैसे सारे अपने। मैंने कहा तेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की करके क्या काम आया? मैं अनपढ़ बंदा, मैं तो ज़्यादा कमा रहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी खाते में नहीं आ रही। मैंने कहा तो किस पाकिस्तान में रह रहा है, यहाँ पे कई आपकी वैल्यू डिग्रीज की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपका तुक्का चलता है। अगर तुक्का चल गया तो यू आर हीरो, ना चलो यू आर जीरो। सो दैट्स वाई इंडिया के अंदर देखिए IT उनकी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे हर आपका माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, एप्पल के अंदर आपके इंडियन से बैठे हुए, पाकिस्तान का नामो निशान वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे चपरासी तक पाकिस्तानी नहीं है। तो आप लोगों को क्यों प्रेफर करेंगे जी? वो इंडिया इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया के पास भाईजान IT उनकी देखें सॉफ्टवेयर। पाकिस्तान के अंदर इर्फा करीम टावर के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर बड़ा मुझे दिखा दें, कोई एक दिखा दें बड़ा। इतने बड़े शहर इर्फा करीम लाहौर के अंदर, उसके अलावा कोई है नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का IT स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है उनकी इकोनॉमी और उनकी पॉलिटिक्स। उनकी जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना, जिस तरह ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इनको और कोई काम नहीं है, एक दूसरे के ऊपर केस करवा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। वहाँ पे इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में हर बंदा अपने काम से सिंसियर है अपनी, यानी कि हर बंदा वहाँ पे बिजनेसमैन है, यानी कि फ्यूचर का सोचते हैं वहाँ पे, जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो चाइना जब से क्राइसिस में आया है तो मेजर शिफ्ट जो चाइना से की गई है इंडस्ट्रीज़, वो इंडिया ही में की गई है। इंडिया को प्रेफर किया गया है इस चीज़ के अंदर। अब सैमसंग ने भी अपना हेड ऑफिस वहाँ पर ओपन किया हुआ है। इवन कि अमेजोन का जो सबसे मेगा ऑफिस है वो हैदराबाद इंडिया में है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि IG की जब बात आती है, IT इंडस्ट्रीज़ की जब बात आती है, तो लोग इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट करने को क्यों प्रेफर करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में ब्रांड कॉन्शियस लोग नहीं हैं। अगर जो हैं तो वो ब्रांड के काबिल पैसे भी कमाते हैं, यानी कि बिजनेसमैन वहाँ पे लोग हैं। अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं प्रेफर करता। पाकिस्तान में मोस्टली यानी कि अगर हैं भी तो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। अगर उनकी आमदनी नहीं है इतनी जितनी यानी कि उनके शौक़ हैं। अरे भाई, अगर तुमने अपने शौक़ पूरे करने तो उतनी आमदनी भी कमाओ ना। बाहर चले जाएंगे, बाहर के मुल्क। अब लोग कहते हैं कि बाहर जाके हम सेटल हो सकते हैं। सेटल आप पाकिस्तान में रह के भी हो सकते हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, पाकिस्तान के नाम को आप लोग ऊपर लेके जाओ, ना कि आप बाहर के मुल्क को जाके आप बाहर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जबकि इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में लोग रहते हैं वहाँ पे, इंडिया में बुरे वक्त आए हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे रह के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शहरियार, लास्ट क्वेश्चन, आपके ख्याल में हमारे यहाँ पर बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी सबसे पहले तो है कि हम हाली हुकूमत को भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जबकि अवाम भी ज़िम्मेदार है हर चीज़ की। अब बात यही है कि अगर हुकूमत आपस की चक्करों को छोड़ के अगर अवाम पे फोकस करे, अपने यानी कि मिल्स वगैरह जो सी हैं, टैक्सेस वगैरह जो सी हैं, इन चीज़ों पे फोकस करे तो तब जाके यानी कि पाकिस्तान में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट वगैरह आ सकती है। देखें, क्योंकि इंडिया में ये है कि इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, वो अपनी हर फील्ड में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन चल रही है और बस ये हुकूमती क्राइसिस चल रहे हैं कि ये एक दूसरे से सियासतदान सारे लड़ रहे हैं। तो वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि किसी इदारे का ध्यान जाए हमारे पाकिस्तान मुल्क की तरफ कि हम चाइना से यहाँ तक शिफ्ट करें। तो इस लिहाज में इंडिया सबसे आगे जा रहा है और मुझे तो यही लगता है कि 5 साल में इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, व्हेन एवर इट कम्स टू एन IT कंपनी टू इन्वेस्ट, ठीक है, अगर हम एशिया में बात करें तो अगर कोई भी IT कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, व्हाई इज़ इट नेवर पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही होती फॉरेन इन्वेस्टमेंट? ना सिर्फ IT में बल्कि हर फील्ड में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये फिर वही बात आ जाती कि पाकिस्तान में करप्शन चल रही है, हुकूमती क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है। सिर्फ इसमें पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनको हुज़ैफ़ा, आखिरी सवाल, आपके ख्याल में पाकिस्तान की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट हो चुका है इस वक्त। हम लोग देखें तो अपनी नेबर कंट्रीज़ में हम किसी को भी देख लेना तो हम लोग सबसे पीछे जा रहे हैं इस वक्त। इवन बांग्लादेश जो हमसे टूट कर बना था वो हमसे आगे जा रहा है। तो ये जो चीज़ है, आपके ख्याल में जो डेवलपमेंट के अंदर एक डिक्लाइन आया है, ये किसकी गलती है? हमारी गलती है, हुक्मरानों की गलती है? किसने पाकिस्तान को इस सिचुएशन में? देखें, हमारी गलती तो इसमें नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम आगे प्रमोट कर सकें, लेकिन इसमें बात यह आ जाती है कि हमारे हुक्मरानों की गलती है क्योंकि वो इस तरफ ध्यान दे नहीं रहे। वो अपने सिर्फ उसमें लगे हुए हैं कि हमने सीट लेनी है, हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है।
तो इसमें सारा इनका ध्यान सारा हट गया, वो सिर्फ अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं कि हमें सीट चाहिए, और इसमें मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है सारा। जो हमारे इदारे हैं आईटी के देख लें या जो भी इदारा है, वो पीछे सबसे नीचे जा रहा है। एशिया में आप देख लें, बांग्लादेश से भी हम नीचे जा रहे हैं। तो यही वजह है कि हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा हमारे साथ है, उनका ओपिनियन जाना। इसी के साथ साथ आपसे चाहिए इजाज़त। आप नाज़िर खुद इजाज़त, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।